अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी हो खैर से खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने अपने बेटे और अपने हस्बैंड की दोनों की शॉपिंग कंप्लीट कर ली और उसके बाद आज की बारी मेरी। अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर आप ही अच्छे नहीं लगेंगे तो क्या होगा। तो खैर यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सैलून पर। बहुत ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ा यहाँ पर। ऑलमोस्ट मुझे 3 साढ़े 3 घंटे लग चुके थे। मुझे कुछ सर्विसेज लेनी थी तो उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए था। तो हम दिन में ही आ गए थे क्योंकि आजकल यहाँ पर ऑफ डेज़ हैं, ताहिर को छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इजीली हम अपने दिन मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से अपनी सारी सर्विसेज ली। उसके बाद हम लोग चले गए मॉल क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी अपने लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह ही जाती हैं। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि एक दिन बाद ईद होगी, पर फॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा टाइम मिल गया। ईद नहीं हुई यहाँ पर, 30th रमज़ान पूरे कंप्लीट हुए। जहाँ जहाँ पर आज रोज़ा है और कल ईद है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जहाँ पर आज डिसाइड होगा कि कल ईद है या नहीं, तो वो लोग वेट करें और हम लोगों की ईद इंजॉय करें। तो यहाँ पर बस रोज़ा खुलने ही वाला था, टाइम करीब करीब ही था, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रह गए हुए थे। तो हम लोग जल्दी से मॉल गए। वहाँ जाकर हम लोगों ने ना सोचा कि जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं और फिर आराम से घर जाकर खाना खाएंगे। तो हम लोग आ गए डलमा। डलमा मॉल में भी काफ़ी रश था। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, हम घर आकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत सारा खाना ना लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था। तो फिर वो वेस्ट हो जाना था, क्योंकि आगे भी ईद पर सब नई चीज़ें बननी थी। तो क्या करते हैं, शॉपिंग हो गई है, अब ताहिर से ईद ही मिली है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और ताहिर के थोड़े से और पैसे लगाते हैं। ईद के टाइम पे तो मज़ा आता है। तो ताहिर ने ना मुझे पहले ही ईद दे दी थी। उन्होंने कहा कि आपने जो लेना है ले लो, जो शॉपिंग करनी है कर लो। तो मैंने कहा बस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी से जाते हैं मॉल, और जो चीज़ अपने लिए पसंद आती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं बनाए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में हमने सारी शॉपिंग वगैरह की और जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो सब ली, तक टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में आराम से जाके वीडियो बना दूँगी। और जो ग्रोसरीज़ की कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी हमने फटाफट ले ली। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आकर मैंने खीर बनाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनानी थी। तो जब तक हम घर पहुंचते हैं और मैं आगे की क्लिप्स आपको दिखाती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भी हम बहुत सारी शॉपिंग करके घर जा रहे हैं। आज हमारा रास्ते में ही रोज़ा भी खुल गया। मैं खा रही हूँ समोसा, और ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। पार्लर थी पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं मुझे खीर वगैरह बनाने के लिए। खोया चाहिए था, खोया लिया और थोड़ी सी और चीज़ें ली। आज हमने बाहर अफ्तारी नहीं की, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी। रात में कल ना गॉड ब्लेस यू, तो कल ना मैंने सहरी की दावत थी हमारी तरफ, तो बहुत सारे सालन भी बचे हुए थे और राइस भी पड़े हुए हैं। बिरयानी बनाई थी और शिमला मिर्च और कीमा था, चिकन कढ़ाई थी, और बस अभी फिर हमने रास्ते से नान वगैरह ले लिए। अब घर जाके आपको सारी तैयारी वगैरह दिखाती हूँ। तो ये थोड़ी सी ग्रोसरी थी जो हमने की। कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ ना हमने इस तरह की डिस्पोजेबल प्लेट्स, और मैंने ये बॉक्सेस दिए, इनमें मैं खीर डाल के सर्व करूँगी। और जो ये इसलिए मैं इस बार लेके आई हूँ क्योंकि मेरा ईद वाले दिन बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बर्तन धोने का बिल्कुल मूड नहीं है। एक तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाती है, और दूसरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। गेस्ट के साथ बैठने का सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है। ये कुछ वाली के लिए मैंने बॉडी वॉश लिया था। तो बस इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आके फटाफट मैंने खीर बनाई, खीर रखी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी। हम ईद वाले दिन अपने जो नेबर्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी मीठा हम घर में बनाएं। तो पहले मैं खीर बनाऊंगी, फिर शीर खौरमा बनाऊंगी, और फिर मैं एक डेज़र्ट भी बनाऊंगी। अगर हुआ तो मैं वो रेसिपी इसी व्लॉग में शेयर करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में ईद वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ये वो खोया है जो भी हम लेकर आए हैं। तो बस जल्दी जल्दी से सारा काम करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें फिर एक और मार्केट जाना है। क्योंकि मैं सारे काम कर सकती हूँ, पर जो मेरा बेटा है ना उसके लिए टॉयज़ लेने हैं, क्योंकि उसे ईद देना बहुत ज़रूरी है।
वो एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाए और उसके साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा फुलफ़िल करूँ। वली के साथ मैंने बहुत दिनों से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेके दूँगी। तो बस मैंने ताहिर को कहा कि बाकी हर काम वेट कर सकता है, पर मार्केट्स अगर बंद हो गई तो फिर नेक्स्ट डे हमें और भी बहुत से काम है, तो ये काम रह जाएगा। तो मैं जल्दी से खीर बनाती हूँ, तो आप मुझे मार्केट लेके जाना, मैं वहाँ से वली के लिए टॉयज़ ले लूँगी और अगर मुझे कुछ और लेना हुआ तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर बस खीर बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम बॉक्सेस में उसको इंडिविजुअली ना पूरी तरह सेट कर देंगे और मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाएगा और सारे बॉक्सेस मेरे जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। ताहिर ने इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मैंने खीर बनाई, उन्होंने खूब चम्मच चलाए। यही तो मज़ा आता है यहाँ पर, और तो कोई होता नहीं है। तो हस्बैंड के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो वो आपका फ्रेंड भी होता है, आपका हस्बैंड भी होता है और कभी कभी आपके साथ उसकी लड़ाई भी हो जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन जाता है। तो एटलीस्ट मेरा तो है और मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है उनके साथ। तो यहाँ पर खैर हमारे खीर बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी हुए और हम लोग गए मार्केट। ये एक न्यू मार्केट है मुसफ़ा में, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस की चीज़ें थी। तो दूध हमें चाहिए था, तो सबसे पहले हमने दूध रखा। फिर वली के लिए बहुत सारे टॉयज़ हमने लिए, ऑलमोस्ट 4-5 तो लिए ही लिए, ताकि उसको जो भी नीड है ना वो पूरी हो जाए उसकी, और उसको ये लगे कि हाँ भाई वाकई ईद में मुझे बहुत सारे टॉयज़ मिल रहे हैं और उसकी ईद ही है, तो वो खुश हो जाएगा। बस यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से क्लिप्स शूट किए, मैंने थोड़ी सी मार्केट देखी। अगर कभी आपको ये मार्केट देखनी होगी तो मैं कंप्लीट इसका विज़िट कराऊंगी आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर बस हम वली के ये टॉयज़ ले रहे हैं। उसको पेंटिंग करना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और उसको डायनासोर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यही देख रही थी कि ये डायनासोर्स हैं, इन पे आपने अपनी मर्ज़ी से पेंट करना है। फिर वली के लिए कुछ और एक्सकवेटर्स वगैरह, प्लेन्स वगैरह लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर शॉपिंग करते करते हमें थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि सहरी आज हम बाहर ही करते हैं। तो फिर हम यहाँ से ऑल द वे गए शहाबिया जाके हमने ऑर्डर दिया और हमने फिर वेट किया। यहाँ की और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर पराठे बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। आलू के पराठे लिए हमने। Aloo prata looks like a pizza. आलू पराठा लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा। Yes. Oh my god, you want pizza? Yes. In Sehri? Yes. Bad boy you are. Mama? Yeah? Because it's summer day. Okay, it's summer day? Yes. तो वली को ना लगता है कि कोई भी स्टफ़्ड पराठा है ना तो वो पिज़्ज़ा है। तो बस फिर मैंने खुद खाया, थोड़ा सा वली को खिलाया, ताई ने भी आलू का पराठा खाया। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की। घर आ गए हम, नमाज़ पढ़ी और आराम से सो गए, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई काम नहीं था। फिर अचानक से तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया कि मेहंदी वली आ रही है। तो बस फिर मैं फटाफट से उठी। ये रमज़ान में बिल्कुल भी सोने को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, या इबादत करो या बाहर चले जाओ, तो बस यही चलता रहता है। तो फिर ये जो एंड के 3-4 दिन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। अब आगे की सारी जो वीडियोस हैं और जो क्लिप हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। आई होप आज का व्लॉग आपको थोड़ा इंटरटेनिंग लगा, और अगर आपको 2% भी इंटरटेनिंग लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।